तो भाइयों ये ऐड लाइब्रेरी है। ये फेसबुक की भी होती है, टिकटॉक की भी होती है और ये दुनिया के हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की होती है। तो शॉपिफाई के लिए जब हम प्रोडक्ट अर्निंग करते हैं तो इसी ऐड लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं। अब इस ऐड लाइब्रेरी को आपने फेसबुक पे सर्च करना है, गूगल पे जाएँ, सिंपली वहाँ पे जाके लिखते हैं फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। टिकटॉक की करनी है तो आप वहाँ पे टिकटॉक का इसी तरह से लिख सकते हैं टिकटॉक ऐड लाइब्रेरी, या किसी भी और प्लेटफॉर्म पे करना है तो सिंपल यही एक तरीका होता है। अब ये फेसबुक ऐड लाइब्रेरी है, आपके सामने ओपन है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कंट्री सिलेक्शन का मौका मिलता है। इसमें अगर आपने पाकिस्तान में प्रोडक्ट अर्निंग करनी है, पाकिस्तान इसको सेलेक्ट कर लें, और इसके अलावा आपने यूएस करना है, सऊदी अरब करना है, दुनिया का कोई भी कंट्री करना है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। दूसरे नंबर पे आता है ऑल एड्स का ऑप्शन, तो यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे ना तो पहले ये सिलेक्ट नहीं हुआ होगा। आपने खुद इसको ऑल एड्स पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद इसको वैसे भी आप एंटर दबा के सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी दुनिया का कीवर्ड लिख कर भी सर्च कर सकते हैं। अब कीवर्ड कौन-सा लिखना है? सबसे पहले नंबर पे आज का आपका होमवर्क ये है कि आपने जेनेरिक वर्ड्स लिखने हैं, पूरे बॉडी पार्ट्स, जो मेजर बॉडी पार्ट है। उसमें आता है हेयर, उसमें आता है फेस, और उसमें लेग्स आ जाएँगी, और उसमें आपके शूज़ आ जाएँगे, उसमें आपके कपड़े भी आ सकते हैं। इस तरह की मोटी-मोटी जितनी भी चीज़ें आपके ज़हन में आती हैं ना, ग्लासेस आ जाएँगी, कैप आ जाएगी, तो वो सारी यहाँ पे लिख के आपने सर्च कर लें। अब हमने यहाँ पे हेयर लिखा, इसको सर्च कर लिया। आपने परेशान नहीं होना, थोड़ा-सा बल्कि ज़्यादा-सा मसला हो गया था सेशन के दौरान, तो हम रिकॉर्डेड सेशन कर लेंगे दोबारा से शाम। अब यहाँ पे देखिए जो पहला ही रिज़ल्ट आ रहा है, उसमें लिखा है हेयर ब्यूटी। अब हेयर ब्यूटी कोई ब्रांड है, यहाँ पे क्लिक करके इसको मैं ओपन कर सकता हूँ, न्यू टैब में भी इसको दिखाता हूँ। इससे पहले आप लोग ये करें कि ये जो वीडियो है ना, इसको एक बार देख लें, फिर इसके बारे में and the best part is the shaded leaves is blown up. It literally lasts out the day. On top of that, it contains a combination of fruit and aloe extra. The result is probably nourished. Unbelievable, right? Well, don't believe me. Try it. Simplex and tasted by hydrating exactly the same and plus amazing. It leaves a beautiful flavors, fresh shake tasty. And the best part is the shade leaves is all of it. It can last. देखो ये चार्ज, देखो ये चार्ज। अच्छा, ये आप लोगों ने एक वीडियो देखी है जिसके ऊपर कोई सेलर अपना एड रन करे। आपको इस वीडियो को देख के क्या समझ आता है? आपको क्या समझ आया इस वीडियो से? आपका दिल किया बाय करने को या नहीं किया? On top of that, it contains a combination of fruit and aloe extra. इसमें जो पीछे से वॉइस है ना, वो शायद इसमें आपको ज़्यादा क्लियर नहीं सुनाई दी, लेकिन जो वॉइस है ना, वो किसी खातून ने बैठ के उसको रिकॉर्ड किया। यानी कोई खातून बैठी हुई है और वो बोल रही है कि ये जो चीज़ है ना, ये बहुत अच्छी है, इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ये इसका फ़ायदा है। और जो आगे वीडियो चल रही है ना, वो वीडियो उसने कहीं से ली है और उसके ऊपर अपनी वॉइस को ऐड कर दी। तो ये टोटल सीन हुआ है। अब आप लोगों के लिए ये बात अहम है कि इस वीडियो को देखकर क्या आपको प्रोडक्ट की 100% समझ आ रही है कि प्रोडक्ट क्या है? क्या प्रोडक्ट है? आपको समझ आई ये प्रोडक्ट है? मुझे नहीं आई। अगर किसी लड़के को आई है तो वो उनकी एक्सपर्टीज़ है। क्योंकि मेरे बिल्कुल भी यूज़ की नहीं है, या मेरे से रिलेटेड इसका कुछ भी फंक्शन नहीं है, तो मुझे आइडिया नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट हमें सिर्फ़ ख़वातीन को बेचनी है। ये हमने मर्दों को बिल्कुल नहीं दिखानी। क्योंकि मर्द देखेंगे, वो सिर्फ़ लड़की देखेंगे और चले जाएँगे। इसके अलावा उनका कोई लेना-देना नहीं। हमने प्रोडक्ट बेचनी है। दूसरी चीज़ ये है कि इस प्रोडक्ट के फ़ायदे। क्या आपको इस प्रोडक्ट के फ़ायदे समझ आए? समझ आ गए, क्या फ़ायदे थे?
ओके। अच्छा, ये प्रोडक्ट क्या आप ऑनलाइन बाय करेंगे? तो क्या सोच के बाय करेंगे? क्या ये फिजिकल मार्केट में मिल रही है? कितने की मिलती है? हर जगह से मिल जाती है नॉर्मली? हर शॉप्स पे ये अवेलेबल होती है। तो फिर हम इसको ऑनलाइन, पहली बात तो ये कि बाय क्यों करेंगे? या तो वो किसी बहुत ही मशहूर ब्रांड की प्रोडक्ट है, ओरियल टाइप या कोई इस तरह का जो इंटरनेशनल ब्रांड होगा, वो ऑनलाइन सेल कर रहा होगा तो शायद हम उसको बाय कर लें। दूसरे नंबर पे हम तब बाय करेंगे ऑनलाइन ब्रांड की, किसी मशहूर ब्रांड की, कि जब वो प्रोडक्ट ऑनलाइन वो सस्ती बेच रहा होगा। अगर वो ऑनलाइन और फिजिकल दोनों मार्केट्स में अवेलेबल है, लेकिन ऑनलाइन महँगी दे रहा है और फिजिकल सस्ती दे रहा है, तो हम उसको क्यों बाय करें? अ, ये जो है प्रोडक्ट कॉन्ट्रोवर्शियल टाइप है, इसकी प्राइस भी लोगों हैंड्सों भी है हाँ, और एक क्रेडिट में आप 1000 1000 भी है, सही है। तो अभी ऑनलाइन में मतलब अगर बाय का ट्रस्ट बनता है माय पर्सनल 1000 मतलब ये डिपेंड कर रहा है कि ऑडियंस आपको सिखा सही है। अच्छा, हर वो प्रोडक्ट जो मार्केट में नॉर्मली हमें मिल रही हो, हम व्हाइट लेबल बिज़नेस मॉडल के अंदर कभी भी उसको लॉन्च नहीं करेंगे। अगर हमने लॉन्च करनी भी है तो भाई जो प्रोडक्ट 1000 की, 2000 की मिल रही है तो हमें ऑनलाइन उसको 700 की, 500 की सेल करनी है। अगर तो आप इतने प्राइस में उसको सेल कर सकते हैं तो लाज़मी करें, अदरवाइज़ आप बिल्कुल ना। अच्छा, अगर आप इतनी प्राइस में उसको सेल नहीं कर सकते, ठीक है, और वो प्रोडक्ट बिक भी रही है, यहाँ पे आपको शो भी हो रही है, तो इसका एक ही मतलब है कि वो प्रोडक्ट व्हाइट लेबल की नहीं है, वो है प्राइवेट लेबल। जिस बंदे ने इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, उसने स्टार्टिंग में ज़ीरो से स्टार्ट किया है, उसने अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स बनाए हैं, वहाँ पे पोस्ट करना शुरू की है, फिर उसपे एड रन करना शुरू की है, फिर वो स्टार्टिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट देता रहा है। कोई भी आप प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, फर्स्ट 2 इन्वेंटरीज़ आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट जाती हैं। उसपे एड स्पेंडिंग भी आप जेब से दे रहे होते हैं, प्रोडक्ट भी फ्री दे रहे होते हैं और बाद में कस्टमर को फ़ोन करके उसको सैटिस्फाई भी कर रहे होते हैं और उसको ये भी कोशिश कर रहे होते हैं कि वो दोबारा भी बाय करे। तो 6-7 माह इस बंदे ने पानी की तरह पैसा बहाया है और फिर ये स्टेज पे आया है कि इसके पास कुछ ना कुछ अच्छे रिव्यूज़ हैं, कुछ लाइक्स आ गए हैं और कुछ लोग इसकी प्रोडक्ट बाय करना शुरू हो गए। इसके अलावा ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप लोगों ने ऐसी किसी भी प्रोडक्ट को सेल नहीं करना। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये जो प्रोडक्ट है, ये मार्केट में न्यू है, अभी-अभी आई है या फिर पहले से चल रही है? जो लड़कियाँ होंगी उनको तो पता होगा कि ये वाली जो प्रोडक्ट है, ये हर दुकान से मिलती है, कहीं से भी हम बाय कर सकते हैं। लड़कों को नहीं पता होगा, तो लड़के कैसे कन्फर्म करेंगे? बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट होंगी जो सिर्फ़ लड़कों के लिए होंगी या बहुत सी ऐसी होंगी जो बूढ़े लोगों के लिए होंगी। तो इस तरह से ये डिपेंड करता है बहुत सारी सिचुएशंस पे। तो आपको हर प्रोडक्ट का आइडिया नहीं हो सकता कि ये मार्केट में न्यू आई है, ट्रेंडी है, हर इंसान की ज़रूरत है या फिर नहीं है। तो उसको कन्फर्म करने का एक ही तरीका है कि आप उस प्रोडक्ट का कीवर्ड लिखें, उसको कॉपी कर लें और इसको आप पहले तो ओपन करेंगे न्यू टैब में, यहाँ पे ये किसी का लैपटॉप है तो पासवर्ड माँग रहा है, अब उसका फेसबुक खुल जाएगा। समझ नहीं आ रही खोलना है नहीं खोलना। तो ख़ैर आप उसको वहाँ पे जाके ओपन करके चेक करेंगे और फिर उसको कॉपी करके दराज़ पे जाएँगे, वहाँ से सर्च कर लेंगे। हर वो प्रोडक्ट जिसके दराज़ के ऊपर 10 से ज़्यादा सेलर्स हैं, 10 से ज़्यादा लोग उसको दराज़ पे सेल कर रहे हैं, वो आपने यहाँ पे सेल नहीं करनी। इनिशियली नहीं करनी, कुछ एक्सपीरियंस के बाद, कुछ टाइम के बाद आप उसको कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं, ठीक है? हर वो प्रोडक्ट जिसके दराज़ के ऊपर 10 से ज़्यादा सेलर आपको पेज 1 पे नज़र आ गए, आपने उस प्रोडक्ट को कभी भी सेल नहीं करना। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट मेरे सेल करने वाली है या फिर नहीं। ये हो गई एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि वही प्रोडक्ट जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है और आपको आइडिया नहीं हो रहा कि ये ट्रेंडी प्रोडक्ट है, वो फैक्टर इसमें है या फिर नहीं है। आपने उसका कीवर्ड लेना है और उसको यहीं पे आके सर्च कर लेना है। ये है एड लाइब्रेरी। यहीं पे आके उस कीवर्ड को आप लिखेंगे, सर्च करेंगे, फिर आप देखेंगे उसके रिज़ल्ट्स क्या शो हो रहे हैं। अगर तो पेज 1 के ऊपर मोर दैन 20 रिज़ल्ट्स उसी प्रोडक्ट के शो हो रहे हैं। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, या तो वो प्रोडक्ट ट्रेंडी है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन उसमें हो चुका है, बहुत ज़्यादा सेलर्स उसको सेल करना शुरू हो गए, तो आपने वो प्रोडक्ट सेल नहीं करनी। हर वो प्रोडक्ट जो ट्रेंडी है, नई नई है, मार्केट में आई है, हर बंदे की ज़रूरत है और हर बंदा उसको बाय भी कर रहा है।
लेकिन उसमें सेलर ही इतने ज़्यादा हो चुके हैं, तो आपने कभी भी उसको बाय नहीं करना, सेल नहीं करना, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि उसको आप मल्टीपल सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे जाके सर्च करें। फेसबुक एड लाइब्रेरी पे आपने सर्च कर लिया, उसके बाद आप जाएँगे टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी के ऊपर। तो वो भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। वहाँ भी आप जाएँगे, वहाँ भी उसको जाके सर्च करेंगे और फिर उसके रिज़ल्ट्स देखेंगे। अगर वहाँ भी यही सूरत-ए-हाल है कि पेज 1 के ऊपर आपको उसके मोर दैन 10 या 15 रिज़ल्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो आप उस प्रोडक्ट को सेल ना करें। हाँ, अगर 10 से नीचे रिज़ल्ट्स नज़र आ रहे हैं, तब आप उसको सेल कर सकते हैं। अच्छा, जब तक ये ओपन होता है, आपको एक और मज़ेदार चीज़ बता दूँ। नॉर्मली हम लोग काम करते हैं दिन के औकात, सुबह कर लेते हैं या बहुत ज़्यादा रात को कर लेते हैं जब हम फ्री होते हैं। लेकिन ऑनलाइन शॉपिफ़ाई के प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जो लोग एड्स रन करते हैं ना, उसका एक बहुत टाइम पीरियड है। वो है शाम 4 बजे से लेके रात को 10 बजे तक। रात शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक सबसे ज़्यादा सेलिंग होती है, सबसे ज़्यादा बाइंग होती है पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान में अगर आपने सर्च करना है कि ये प्रोडक्ट ऑनलाइन कितने सेलर सेल कर रहे हैं, तो आप उसी टाइम पे जाके सर्च करें। अगर आप दिन के टाइम में सर्च कर रहे होंगे तो आपको सही रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे। इसमें दिन के टाइम सर्च करेंगे 80% लोगों ने उस वक़्त ऐड रन ही नहीं कर रहे। उन्होंने तो एड्स अपनी पॉज़ की हुई हैं, रोकी हुई हैं। तो आपको गलत अंदाज़ा हो जाएगा और उस गलत अंदाज़े की बेस पे आप गलत फैसला लेंगे लेंगे और आपका नुकसान हो सकता है। तो आपने 4 बजे के बाद ही हमेशा इस प्रोडक्ट को सर्च करना है या इसका एनालिसिस करना है। ये है टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी, आप इसको सर्च करेंगे, सेम इसी तरह का पेज आप सबको शो हो रहा होगा। अ, इनिशियल बेसिक कुछ स्टेप देख लेते हैं। ये सबसे पहला एक टैब आ रहा है, लुकिंग फॉर एग्ज़ाम्पल्स ऑफ टॉप एड्स, इसके नीचे लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड, यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो सेम फेसबुक की तरह यहाँ पे भी इसका इंटरफेस शो हो रहा है। यहाँ पे देखिए कंट्री है, इसको पाकिस्तान को ख़त्म करके आप सऊदी अरेबिया करना चाहते हैं, फ्रांस करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। इवन आप इस कंट्री को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, विदाउट एनी कंट्री भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में हमने सर्च करना है तो पाकिस्तान में आ गए। यहाँ पे आप कीवर्ड लिखेंगे, जो भी आपने कीवर्ड सर्च करना है। अगर आपको किसी भी कीवर्ड का आइडिया नहीं है, तो फिर जेनेरिक कीवर्ड जो हैं, बहुत ही बेसिक कीवर्ड जैसे हेयर है, फेस है, शैम्पू है, लोशन है, इस तरह के जो मेन वर्ड्स हैं ना, वो आप सर्च करें, तो आपको ये नीचे खुद भी यहाँ से सजेशन दे रहा होगा काफ़ी सारी। इनको भी आप चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको वैसे ही सर्च कर सकते हैं। तो अब हमने इसको सर्च किया है, देखते हैं हमारे पास कौन से रिज़ल्ट्स आते हैं। अब ये है एक This पे keratin mask is incredible. Its unique formula repairs the length, made of pure keratin and natural oils. Give your hair a new life. The hair is intensely nourished for a perfect shine and flexibility. This hair mask is really powerful. अब ये एक केराटिन केयर है, बालों का एक ट्रीटमेंट होता है, फीमेल्स करती हैं मोस्टली। तो ये एक प्रोडक्ट है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आपने ये प्रोडक्ट है, इसकी वीडियो देख ली है। क्या आपको इस प्रोडक्ट की 100% अंडरस्टैंडिंग हुई है? क्या आपको समझ आया ये प्रोडक्ट क्या है? जिनको इंग्लिश नहीं आती क्या उनको भी है? क्योंकि उसने इंग्लिश बोली है ना बैकग्राउंड पे। तो जिनको इंग्लिश नहीं आती या मोस्टली फीमेल्स होती हैं घरों के अंदर उनको इंग्लिश नहीं आती, तो क्या उनको ये समझ आया होगा कि ये क्या बोल रहा है? नहीं आया होगा। तो इसका मतलब है कि जितने उर्दू समझने वाले लोग हैं वो सारे माइनस हो। अब आप अगर उनको ये ऐड दिखा रहे हैं तो उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। दूसरे नंबर पे बेशक वो इंग्लिश बोल रहा है, क्या उनको प्रोडक्ट की 100% समझ आ गई है? फ़र्ज़ करें कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, उन्होंने ये प्रोडक्ट देखा है, क्या उनको प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग हुई है? हो सकती है। और जो मर्द हज़रात हैं क्या उनको भी अंडरस्टैंडिंग हुई है इसकी? कोई आइडिया नहीं, ठीक है? और ख़वातीन हज़रात को 100% इसका आइडिया हो। अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं, क्या ये प्रोडक्ट नॉर्मली मार्केट में मिल रही है या नहीं मिल रही है? क्या इसकी प्राइस होती है? 1000 हाँ। अच्छा अब आपने इसको यहाँ से क्लिक करके ओपन करना है। इसका क्रिएटिव अच्छा है, वीडियो भी अच्छी बनी हुई है, हर चीज़ को भी उसने अच्छे से बयान किया है।
जस्ट इसमें अगर 22 ओवर अपना ऐड कर देना तो हर चीज़ फिट हो सकती है। अब इसको जब हमने ओपन किया तो यहाँ पे अबाउट दिस ऐड कुछ हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है। इसके रीजन कौन-कौन से हैं यहाँ पे ये बताया जा रहा है। इसका मैं आपको बाद में बताऊँगा क्या सीन होता है। यहाँ पे देखें लैंडिंग पेज लिखा है इसकी वेबसाइट। अगर यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं तो इसकी वेबसाइट पे पहुँच जाएँगे और इसकी प्रोडक्ट की प्राइस यहाँ पे आ रही है 1500। अगर तो यही प्रोडक्ट और इतनी ही क्वांटिटी में फिजिकल मार्केट में आसानी से इतने की मिल रही है, तब तो बेहतर नहीं है कि आप इसको ऑनलाइन सेल करें। अगर इसकी प्राइस कम है या फिर आसानी से अवेलेबल नहीं है, तो तब आप इसको देख सकते हैं ऑनलाइन। तो ये आप लोगों को बेहतर पता है और अगर आप लोगों को नहीं पता तो फिर हमने कहाँ से पता करना है? दराज़ से पता करना है। फिर दराज़ दुनिया की बेहतरीन चीज़ है, जहाँ पे सारा पाकिस्तान बैठ के सेल कर रहा है और हमने वहाँ पे जाके देखना है कि कितने लोग सेल कर रहे हैं, उनकी क्या प्राइस है और क्या वो सेम चीज़ दे रहे हैं या कुछ डिफरेंट, सही है? और इवन आप वहाँ पे जाके लोगों के रिव्यूज़ भी देख सकते हैं कि लोगों का इसके बारे में क्या ओपिनियन है। कुछ लोगों ने शेयर किया होता है, वहाँ से भी आइडिया हो जाता है कि प्रोडक्ट नहीं है या लोगों का इसके बारे में कितना इंटरेस्ट है। यहाँ पे इसकी वेबसाइट है और यहाँ पे अगर इसने रिव्यूज़ ऐड किए हैं तो 100% यकीन है कि वो फेक हैं, तो उनको देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। खैर यहीं पे आप मुख्तलिफ क्रिएटिव्स देखते जाएँगे, यहाँ पे व्यू मोर कर लें तो आपको मज़ीद एक लिस्ट शो हो जाएगी, यहाँ भी आप लोग जाके देख सकते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट देख सकते हैं। कुछ बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट होंगी, ये जो हेयर है ना, हेयर से रिलेटेड तो ऐसी ही प्रोडक्ट आएँगी, फ्री में आएँगी, बाल बड़े करने वाली, जिनके बाल नहीं है, बाल उगाने वाली या बालों को स्लिम करने वाली या इस तरह की सारी चीज़ें आ जाएँगी। हेयर ट्रीटमेंट आ जाएगा। अगर आप इसमें कोई टॉय लिख देते हैं, तो फिर टॉय से रिलेटेड आ जाएँगी चीज़ें। तो अगर आप कुछ भी नहीं लिखते, वैसे ही इसको सर्च कर लेते हैं, तो वो जेनेरिक भी आपके सामने टॉप ट्रेंडी रिसर्चेज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये रिसर्चेज़ आपको वो शो कर रहा होगा। अब इसमें ये Stop देखो, using light bulbs that waste electricity use. Never pay your electric bill again with this lazy personally. Light and dark can be controlled by remote control. यहाँ पे एक बोर्ड है, बच्चे के लिए, बड़े भी इसको यूज़ करते हैं। मेरे पास भी ये है, मैंने 3-4 माह पहले फिज़िकल मार्केट में एक मार्ट में गया, देखा, अच्छा लगा तो ले लिया था। तो ये बेसिकली उन्होंने बच्चे का एक कॉन्सेप्ट आपको दिया है, कि वो मोबाइल यूज़ कर रहा है, मोबाइल उसकी सेहत के लिए, आँखों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम उस पे स्पेंड कर रहे होते हैं। तो उसने मोबाइल पकड़ा है और ये उसको बोर्ड दे दिया है, जिसपे वो लिख सकता है, जिसमें कलरफुल लिखा जाता है और एक बटन है, उसको प्रेस करेगा तो वो सारा डिलीट हो जाएगा। फिर दोबारा जो भी लिखेगा, चीज़ें बनाएगा, उसको दोबारा से डिलीट कर सकते हैं। ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे मोबाइल यूज़ करते हैं और उसका हल क्या है कि आप उनको एक ऐसी चीज़ दे दें जिससे उनकी क्रिएटिवनेस में भी इज़ाफ़ा हो जाए और उनके लिए वो नुकसानदेह भी ना हो। तो ये प्रोडक्ट है, इसमें भी उसने इंग्लिश बोली है। बहुत अच्छा होता अगर वो उर्दू बोलता, उर्दू बोलना हमारे लिए फ़र्ज़ है पाकिस्तान के अंदर, सऊदी अरब के अंदर अरबिक बोलना फ़र्ज़ है, इसके बगैर आपका काम नहीं चलने वाला। यूएई के अंदर आप इंग्लिश बोल सकते हैं, वहाँ पे 80% लोग इंग्लिश को समझते हैं या फिर इंटरनेशनल अ, लोग होते हैं, जो मुख्तलिफ कंट्री से आके वहाँ पे रह रहे होते हैं और उनको इंग्लिश आती है, तो वो आपके प्रोडक्ट को बाय करते हैं। अदरवाइज़ किसी भी कंट्री में आप सेल कर रहे हैं, तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज होना बहुत ज़रूरी है। अब ये है बेसिक स्टेजेस सारी, जितनी भी हमने अब तक कवर की, कि आपने प्रोडक्ट अर्निंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट का आइडिया कैसे लेना है, कौन-कौन से टूल्स हैं, कौन से प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे जाके हम ये सारे काम कर सकते हैं। ये काम आप लोग करें, जितना ज़्यादा कर लेंगे, उतना ही नेक्स्ट जो हमारे सेशंस होंगे, उसमें आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे हम अपना सेशन जो है वो एंड करते हैं। बताने को बहुत सारी बातें हैं, मैं अभी बता सकता हूँ, लेकिन वो फिर आपको मसला कर दें, आपको ख़राब कर दें। वो आपको नेक्स्ट जो फिर हम चीज़ें समझना चाह रहे हैं ना, वो फिर समझती नहीं। अब आपने ये करना है, कम से कम 50 प्रोडक्ट की लिस्ट बनानी है, जो आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रही हैं और मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल भी नहीं है और फिर जहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ पे प्राइस काफ़ी ज़्यादा है या एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है। और उस प्रोडक्ट में ऐसे फीचर्स हैं कि आपका भी दिल करता है कि आप उसको बाय करें। हर वो प्रोडक्ट जिसका आपका ही दिल नहीं करता कि आप ऑनलाइन देखते हैं उसको बाय करेंगे, तो फिर दूसरे लोग किस तरह से बाय करेंगे? तो यही अ, हमारा एक क्राइटेरिया है शॉपिफ़ाई व्हाइट लेबल पर सेल करने का। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हमने वो चीज़ बेचनी है
कि मैं अगर वो चीज़ यहाँ दराज से निकाल के यूँ करता हूँ ना और यूँ करता हूँ, जैसे फ़र्ज़ करो डॉलर हैं, $100 वो यहाँ पे एक उसका पूरा वो पड़ा हुआ है गट्ठी, मैं उठा के यूँ करता हूँ तो आप सबका दिल करते रहते हैं। ऐसी प्रोडक्ट होनी चाहिए कि वो नज़र आते ही आप सबका दिल करे यार ये तो मुझे लाज़मी लेनी चाहिए। ज़रूरत हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़रूरत यहाँ पे मैटर नहीं करती। जैसे ये एक प्रोडक्ट है, अब जिस इंसान के 3-4 बच्चे हैं छोटे और उसके पास एक ही मोबाइल है और वो सब लड़े होते हैं उस एक मोबाइल को लेने के लिए और वो अ, उसने कोई 2-3 साल इसी परेशानी में गुज़ार लिए हैं, वो बंदा तो कहेगा मैं इसको अभी ऑर्डर कर देता हूँ। तो ऐसी कोई प्रोडक्ट होनी चाहिए जो मजबूरी बन जाए कि आपने अब उसको लेना ही है, इसके बगैर कोई चारा-कार इसी तरह एक वीडियो मैंने शेयर की थी आपसे, वो मोबाइल ऐसे गिराता है, तो उसके इर्द-गिर्द एक गुलाब आ जाता है। अब वो एक मजबूरी वाली प्रोडक्ट है, उसको बाय करना ही करना है। वो पाकिस्तान में नहीं है और अगर आती है तो मेरा नहीं ख्याल वो काम करेगी। यानी फिर मुझे वैसे ही लगता है कि ऐसा कोई कवर नहीं हो सकता है कि जिसको आप फेंको और वो खुद से हर बार निकल के उसको महफूज़ कर दे मोबाइल को। लेकिन लोगों को नहीं पता कि ये काम करेगी और लोग उसको बाय करेंगे। पाकिस्तान में है नहीं, मैं तो वैसे ही आपको कह रहा हूँ। लेकिन आ भी गई तो आप बेचेंगे तो लोग लेंगे।